नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत में पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ बदल गया, परमानेंटली बदल गया। नीति बदल गई, सोच बदल गई, विचार बदल गया। इस हिसाब से बदल गया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आप सबको इजराइल डॉक्ट्रिन तो पता ही होगा। हमास 1200 लोग मारे थे, 1 लाख से ऊपर मार चुका है इजराइल मुड़ के, कमर तोड़ चुका है। मरा नहीं अभी तक लेकिन हमास, लेकिन जब तक मरेगा नहीं तो इजराइल छोड़ने वाला नहीं उसको, एक एक को मारेगा। और हमास के लोगों को कुत्ते की मौत मार रहा है और मर भी रहे हैं वो। हिजबुल्लाह को भी कुत्ते की मौत मारा है। आपको याद होगा इस्माइल हानिया को कहां जाके मारा था, ईरान के अंदर मारा। ये किसी को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये इसी के यार है। क्योंकि अगर वो इजराइल ऐसा नहीं करता तो इजराइल खतरे में पड़ जाता है, ये उसको खा जाएंगे। अभी कुछ समय पहले की बात है कि हमास के लोग पीओके के अंदर थे। हमास की एक स्ट्रेटजी है ना, पाकिस्तान का हमासीकरण हो गया है। पाकिस्तान का हमासीकरण हो गया, हमासाइजेशन कह सकते हैं, हमासाइजेशन हो चुका है इसका। जैसे हमास क्या करता है, कैसे मारता है, लोगों को घुटने में बिठा के उनकी गर्दन और माथे पे गोली मार देता है, पॉइंट ब्लैंक। वही तो पहलगाम में किया था उन्होंने, हमास की थ्योरी को अपनाया था। हमास बनने की कोशिश कर रहा है अब लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद। इसलिए इनका जो मुकाबला है ना, इजराइल ही कर सकता है, या इजराइल के डॉक्ट्रिन को अपना लो। तभी मैंने कहा हिंदुस्तान में कुछ ना कुछ परमानेंटली बदल गया। इसलिए इंडिया अब हिट बैक करेगा, अब वेट नहीं करेगा, और ऐसा हिट करेगा कि अगला बंदा बिलबिला जाए, मर जाए, खप जाए। मुझे लक्ष्य फिल्म का एक रफली एक लास्ट का एक डायलॉग याद आता है। ऋतिक रोशन टॉप अपनी पीक पे पहुंच जाता है, पाकिस्तानियों को मारता है वहां जाके। लेकिन तभी जब वो बहुत इंजर्ड भी होता है और उसको लगता है विक्ट्री हो गई, उसको एक लेसन याद आता है जो उसके माथा एक सिपाही ओमपुरी था। उसने कहा था कि सर, इन पाकिस्तानियों पे यकीन मत करना, ये मुड़ के वापस आते हैं। कुछ इसी टाइप का डायलॉग था। ये डायलॉग उसको खड़का कि उसने, ओमपुरी ने कहा था कि साहब, इन पाकिस्तानियों का यकीन मत करना, ये मुड़ के वापस आते हैं। और वो लक्ष्य फिल्म में वापस आते हैं और फिर उसको मारता है ऋतिक रोशन। आज पाकिस्तानियों ने सीज फायर 5 बजे लगा के 3 घंटे में वापस आए हैं। मुझे वो डायलॉग याद आ गया उसका, मुझे वो डायलॉग याद आ गया कि इन पाकिस्तानियों पे यकीन मत करना, ये कुत्ते की दुम 12 साल बाद खोलोगे ना, टेढ़ी की टेढ़ी है। और पाकिस्तानियों के लिए तो भाई कुत्ते की दुम को 12 साल लपेटने की जरूरत है। 12 घंटे लपेट तो भी टेढ़ी निकलेगी, 12 साल बाद भी टेढ़ी निकलेगी, 120 साल बाद भी टेढ़ी निकलेगी। फिर से गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, कश्मीर में ड्रोन्स ही ड्रोन्स। सुनने में आया कि मुल्ला मुनीर राजी नहीं है सीज फायर को, कि किसने मेरी परमिशन के बिना सीज फायर कर दिया। इंसल्ट किसकी है इसमें? अमेरिका की, सऊदी की, कतर की, यूएई की, जिन्होंने जोर डाला था, जो मैंने पहले अपने एपिसोड में कहा था, कल भी कहा था। लेकिन इंडिया बदल गया। इंडिया ने फैसला किया कि आप कोई भी मेरे ऊपर आतंकवादी हमला करोगे, मैं उसको एक्ट ऑफ वॉर मानूंगा और मैं जवाब दूंगा। आई रिजर्व द राइट टू हिट यू बैक बैडली। तुम्हारे आका उसके बाद कुछ नहीं कर पाएंगे। यहां पर पाकिस्तान को साइन करना पड़ा या यस करना पड़ा है। रिटन एग्रीमेंट था ना, जो भी था, लेकिन जैसा भी है ठीक है। लेकिन इंडिया तो बदल गया, कम से कम इंडिया की सोच बदल गई, विचार बदल गया। इजराइल डॉक्ट्रिन पिक्चर में आ गया, टिट फॉर टैट। 1 मारो 20 मार के आऊंगा, 2 मारो 40 मार के आऊंगा, 10 मारो 1000 मार के आऊंगा, 1200 मारे 1 लाख मार दिया और मारूंगा। यही इलाज है इस पाकिस्तान का, और कोई इलाज नहीं। यही तो इंडिया तो बदल गया। इंडिया विल फाइट like Israel right now in future also. But that's good sign for India. That's good sign for India. शुक्रिया आपका।